नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ। मैं हूं राम मोहन शर्मा और आज हम उनके घर पर आए हैं जो हो सकता है कि बहुत जल्द आपके दरवाजे पर भी दस्तक दें। हमारे साथ इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी मौजूद हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि विश्व हिंदू परिषद संघ परिवार एक बहुत जल्दी एक कैंपेन चलाने वाला है, एक अभियान चलाने वाला है जिसमें प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए जनता से सहयोग लिया जाएगा, हिंदू परिवारों से सहयोग लिया जाएगा। और क्या उसका आगे का अभियान है, क्या रूपरेखा है, उस पर बात करने के लिए आलोक जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, प्रश्न यही कि लोगों को एक लंबा इंतजार था कि फैसला आएगा, फैसला आ गया, फिर ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट बन गया, उसकी औपचारिकताएं चल रही हैं, बहुत से टेस्ट जो जमीन के होने वो भी चल रहे हैं। अब आप लोगों ने ये ठाना है कि लोगों की सहभागिता मंदिर में हो। इसका उद्देश्य क्या है और कैसे ये अभियान आप लोग आगे बढ़ाएंगे? ये मंदिर केवल एक मंदिर मात्र नहीं है। अयोध्या में जो होगा वो राष्ट्रीय पुनर्जागरण का स्पंदन केंद्र है। पूरे संगठित समरस समाज, तेजस्वी समाज, हिंदू जीवन जीने वाला समाज, उसकी धड़कन अयोध्या में होगी। इसलिए हमने सोचा कि कुछ लोगों के पैसे से नहीं बने, वो भी संभव था जी, पर पूरे हिंदू समाज के सहयोग से बने। और इसलिए हमको ध्यान आया कि 1989 में जब हमने सब गांवों से शिलाएं मंगाई थी तो 2,75,000 गांवों ने एक एक ईंट का पूजन करके भेजा था। हमने अपनी शक्ति तोड़ी और घोषणा की हम 4 लाख गांवों में निधि संग्रह के लिए जाएंगे। पूरे प्रांत के सब प्रांतों की बैठक हुई, देश के सब जिलों की बैठक हुई। और ये मेरे जीवन का पहला अभियान है जब हमको अपना लक्ष्य पूरा करने का प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा। कार्यकर्ताओं ने कहा 4 लाख क्यों, हम 5.25 लाख गांवों में जाएंगे। हमने 11 करोड़ परिवारों के दरवाजे खटखटाने का तय किया था। जो फिगर आ रही है वो 13 करोड़ से ज़्यादा किए। और इस तरह से 13 करोड़ परिवार माने लगभग 65 करोड़ भारतीय। उनका हाथ लगना, अपनी पवित्र कमाई में से उनको देना। और इसलिए हमने 10 रुपए का भी कूपन बनाया कि जिसके घर में साधन कम है, झोंपड़ी में रहता है, वो भी दे। फुटपाथ पे रहता है वो भी राम जी को दे। राम जी ने जो दिया है वो सब आगे बढ़े। तो 65 करोड़ हिंदू, 13 करोड़ परिवार, 5.25 लाख गांव, ये विश्व का इस दृष्टि का महानतम अभियान 15 जनवरी से 27 फरवरी को हम पूरा करेंगे। एक सवाल इससे जुड़ा हुआ ये भी है कि पहले भी लोग कह रहे हैं, या ये कहिए कि जो मौजूदा सरकार के विरोधी दल हैं वो कह रहे हैं कि वीएचपी ने तो पहले भी बहुत सा चंदा लिया, उसका हिसाब लोगों को नहीं दिया और नया चंदा आप लोग मांगने के लिए जा रहे हैं। मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो राम जन्मभूमि न्यास है वो एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। उसके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं। ऑडिट होकर के वो इनकम टैक्स को और बाकी अथॉरिटीज़ को दिए जाते हैं, उनकी जांच होती है। सबको मालूम है कि 1990 में, माने जिस समय उस समय के मुख्यमंत्री ने कहा था कि अयोध्या में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, एक बहुत बड़ी कार्यशाला बनाई थी। उस कार्यशाला में पत्थर ला करके खंबे कार्व किए गए थे। बड़ी मात्रा में वो खंबे तैयार हैं, छत के मेहराब भी तैयार हैं। उस खर्चे का पाई का हिसाब रखा है, दिया है। और ये भी हमने सरकार को बताया था कि अब क्योंकि मंदिर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को बनाना है तो जो पैसा बचा है वो वहाँ आगे देंगे। इसलिए जो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं। समाज को हम पर विश्वास है,
और हमने भी उस प्रामाणिकता की रक्षा की है। बिल्कुल। और शिवसैनिक जो पहले आपके साथ कार सेवा में शामिल थे, चूंकि आपने जिक्र किया उसका, अब शिवसेना वाले ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी चुनाव की तैयारी कर रही है, तो आप लोग संघ परिवार के लोग जब चंदा लेने जाएंगे तो जाहिर है कि प्रभु राम की बात होगी, उनके मंदिर निर्माण की चर्चा भी होगी, जिससे भी आप लोग दान लेंगे। तो क्या इसको माना जाए कि एक 2024 की या उससे पहले 2022 उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसकी तैयारी है? शुरू में हमारे भी कुछ लोगों ने इसको चंदा कहा था, तो भक्तों ने बड़ी आपत्ति करी। उन्होंने कहा भगवान को हम चंदा नहीं कर रहे, समर्पण कर रहे हैं, तो हम निधि समर्पण कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि जब तक तो संघर्ष था और जब तक कुछ लोग विरोध कर रहे थे, तब तक राम जन्मभूमि एक चुनावी मुद्दा था। मैं नहीं समझता कि मंदिर का बनना, भगवान का वहाँ विराजना अब एक चुनावी या वोट का मुद्दा है। दूसरा, मैं ये भी समझता हूँ कि देश में हमेशा कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चुनाव होते रहते, हर वर्ष होते। अगर हम मंदिर अगले साल पूरा कर रहे होते तो हम बंगाल जीतने के लिए कर रहे होते, अगर हम उसके अगले साल पूरा कर रहे होते तो यूपी जीतने के लिए कर रहे होते। चुनावों से इसका कोई संबंध नहीं है, चुनावी लाभ हानि से इसका कोई संबंध नहीं है। 572 साल का ये 472 साल का ये आंदोलन अब हर एक की उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी पूरा हो, चुनाव हो या ना हो। लेकिन एक सवाल यह है कि शिवसैनिक, जैसे मैंने कहा, कि हमेशा साथ में रहे इस आंदोलन के, और अभी ऐसी क्या परिस्थिति आप देखते हैं कि या तो आप लोग उन्हें दूर कर रहे हैं या वो जानबूझकर दूर जा रहे हैं, कि वो ही इस तरह के काम पर, जिसको आप पुनीत कार्य कर रहे हैं, समर्पण कह रहे हैं? शिवसेना को आजकल सेकुलर होने की मजबूरी हो गई है, और जो सेकुलर होता है वो राम से दूरी बनाने का प्रयत्न करता है। मुझे दुख है कि उनको सत्ता के लिए जिन लोगों से समझौता करना पड़ा है, उसके कारण से उनको क्या क्या बोलना पड़ रहा है। मैं कई बार कल्पना करता हूँ कि बाड़ा साहब की आत्मा स्वर्ग से देख करके क्या सोचती होगी कि देश की प्रखरतम हिंदू पार्टी, उसको केवल मुख्यमंत्री और सरकार में रहने के लिए इतने समझौते करने पड़ रहे। उनका जो क्रिटिसिज्म है वो मोटिवेटेड है, वह डिसऑनेस्ट है, और हम उसको स्वीकार नहीं करते, देश भी स्वीकार नहीं कर रहा है। क्या यही वजह थी कि उद्धव ठाकरे जी को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, आपने भूमि पूजन कार्यक्रम में नहीं बुलाया? ये कोई मजबूरी नहीं थी। हमने शिवराज जी को भी नहीं बुलाया, हमने बाकी मुख्यमंत्रियों को भी नहीं बुलाया। हम बहुत बुलाना चाहते थे, पर हमें चॉइस दी गई कि 136 लोग बुला सकते हो, तो 44 मुख्यमंत्री और 44 राज्यपाल, सब गड़बड़ में आ जाता। तो हमने, उत्तर प्रदेश में हो रहा था तो वहाँ के मुख्यमंत्री, बाकी किसी मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया, उनको भी नहीं बुलाया। ठीक। इसके आगे अगर हम इसको लेकर जाएं तो जो राम भक्त हैं, जो प्रभु राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, वो कब तक उम्मीद करें कि भगवान राम की पूजा वो भव्य मंदिर के अंदर कर सकेंगे? मैं अंदाजा करता हूँ कि 2024 में आप सब लोगों को अयोध्या बुलाऊंगा, जो वहाँ आ सकेंगे। कोरोना नहीं होगा तो लाखों लोग होंगे, और जो नहीं आ सकेंगे वो भी जी टीवी के माध्यम से भगवान को अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होकर दर्शन देते हुए देख सकेंगे। एक मोटा चीजें तो बताई गई हैं कि क्या क्या डेवलप वहाँ पे होने जा रहा है। मंदिर की ऊंचाई तय हो गई, तल तय हो गए, कितने तल होंगे, और क्या क्या, क्योंकि अभी बीच में आप लोगों ने बहुत से ट्रस्ट ने डिजाइन्स भी मांगे थे, अलग अलग आर्किटेक्ट ने, इंजीनियर्स ने अपने अपने डिजाइन भी दिए हैं कि क्या क्या। मैं जरूर बताना चाहूँगा जी। लोग हमें कहते हैं कि 472 साल में इतने युद्ध हुए, 4 लाख से ज़्यादा बलिदान हुए, ये सारा इतिहास वहाँ दिखेगा कि नहीं? एक मॉडर्न इंटरैक्टिव 3D ऐसा। लोग कहते हैं कि दुनिया भर में रामलीला होती है, राम कथाएं हैं, उन सब का दिग्दर्शन होगा और राम के जीवन का दिग्दर्शन होगा। एक बड़ा संग्रहालय बनाएंगे, ऐसा संग्रहालय कि आप जाएंगे तो पूरा दिन लगाएंगे, अगले दिन भी आना चाहेंगे। एक बड़ा कथा भवन होगा जिसमें साल के 365 दिन कथा होगी।
एक बड़ा ओपन एयर ऑडिटोरियम होगा, 360 डिग्रीज एम्फी थिएटर, जिसमें रामलीला और नृत्य नाटिकाएं होंगी। प्रसाद के लिए बड़ा भवन होगा, सीता रसोई में प्रसाद बनेगा, उसके लिए सब व्यवस्था होगी। दुनिया भर के लोग शोध के लिए आएंगे, इसके लिए लाइब्रेरी होगी, आर्काइव्स होगा, कन्वेंशन सेंटर होगा, रिसर्च फैसिलिटीज़ होंगी, संत निवास होगा। राम जी यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे, इसलिए यज्ञशाला होगी। तो फिर एक ऐसा वातावरण जिसमें व्यक्ति आए तो 5, 6, 8, 10 दिन रहना चाहे, हर साल वहाँ आने का स्वभाव बनाना चाहे, राम भाव से भावित होकर जाए, अंतर्बाह्य शुचिरभूत होकर जाए, ऐसी सब व्यवस्थाएं वहाँ खड़ी करेंगे। एक और प्रश्न ये कि आपके भी भाषणों में, आपके वीएचपी के और भी नेतृत्वकर्ता जो लोग हैं उनके भाषणों में पीड़ा एक नज़र आई राम मंदिर को लेकर। जब तक इस पर फैसला नहीं आया, आप लोगों ने कहा कि कानून बनाया जाए, कानून के अंतर्गत, लेकिन अब सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से हो रही हैं। एक और पीड़ा उसके साथ साथ आपके भाषणों में मैंने देखी, काशी को लेकर भी, मथुरा को लेकर भी। तो वो राम मंदिर बनने से उस पर थोड़ा बहुत मरहम तो लगा होगा पीड़ा पे, लेकिन आगे काशी और मथुरा अभी दूर हैं या फिर उसके लिए कार्य योजना कोई बना रहे हैं? अभी तो हम राम जी में डूबे हुए हैं। मैंने आपको कहा कि कितनी गांवों में जाना है, कितना धन आना है, मंदिर बनना है, मंदिर में क्या क्या बनना है। तो हमने सोचा कि 3 साल कम से कम इस काम को पूरा कर लें। पूरा समय, मन, ध्यान, श्रद्धा, शक्ति इसमें लगाएंगे। जब ये बन जाएगा तब बाकी बातों की विचार करने की फुर्सत होगी, तब सोचेंगे। लेकिन चूंकि आप ये कह रहे हैं कि आप ट्रस्ट को काम मिल गया है और धन संग्रह भी आपने 1-1.5 महीने का वक्त रखा है, वो उसमें भी ज़्यादा वक्त नहीं, फिर आपको लग रहा है कि 3 साल ज़्यादा विलम्ब हो जाएगा? जी नहीं। जिनको पीड़ा है हृदय में, काशी के लोग हैं, मथुरा के लोग हैं। नहीं, पीड़ा केवल काशी मथुरा के लोगों को नहीं है, वो हिंदू पीड़ा है। पर राम जी का मंदिर बनाना ये केवल एक और मंदिर बनाने का काम नहीं है, ये रामत्व के प्रसार का काम है, राम की भावना प्रसार का काम है, ये संगठित, सामर्थ्यशाली, संस्कारशील हिंदू जीवन का काम है। ये अनुसूचित जाति जनजातियों को मुख्य धारा में लाके उनकी आर्थिक शैक्षिक विपन्नता को दूर करने का काम है, आतंकवाद के नाश का काम है, यह अहिल्या के उद्धार के माध्यम से महिलाओं की प्रतिष्ठा का काम है। 3 वर्ष बाद जब रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे तो भारत ऐसा नहीं होगा, भारत इससे बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा होगा, बहुत गौरवशाली होगा। हम इस काम में लगेंगे, बाकी बातें 3 साल बाद सोचेंगे। ठीक, हिंदुओं के जागरण का काम मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद का है। आप अगर मंदिर की बात करें तो चूंकि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व हिंदू परिषद की विचारों को, उसके कामों को देखते हैं, जो विदेश के लोग चाहते हैं कि वो राम मंदिर में सहयोग करें। आप गांव में गरीब की, झोपड़ी वाले की 10 रुपए लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर विदेश में बैठे हुए कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी इच्छा है, श्रद्धा है, तो वो कैसे दान करें? वो थोड़ा प्रतीक्षा करें। हमने FCRA का रजिस्ट्रेशन मांगा है, वो हमको प्राप्त होगा ऐसी हमको आशा है। हो सकता है 2-3 महीना लगे, उसके बाद में उन सब के लिए दरवाजे खोलेंगे कि वो राम मंदिर के लिए दें। थोड़ा ये भी लगता है कि बहुत से लोग एक बड़ा हिस्सा भी दान कर सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं इस देश में उद्योगपति जो अपनी पूंजी से मंदिर खड़ा करते हैं, उनसे सहयोग लेने के बारे में विचार नहीं करते? हम सबसे सहयोग ले रहे हैं, पर हमारे पास में एक बड़े सज्जन आए थे, वो इसका पूरा खर्चा देना चाह रहे थे। उनकी भावना शुद्ध और पवित्र थी, पर हमको दिल्ली का एक उदाहरण ध्यान में दिलाया गया। सेठ घनश्याम दास बिड़ला जी ने लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया दिल्ली में। उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर यही नाम रखा, गौरी शंकर मंदिर कहो, लक्ष्मी नारायण मंदिर कहो। पैसा तो उनके अकेले का था, तो लोग बिड़ला मंदिर कहने लग गए। फिर इस मंदिर में सबकी ओनरशिप और सबका स्टेक होना चाहिए। कोई गांव का व्यक्ति अपने नाती पोतों को लेके मंदिर में आए,
मंदिर की चौखट पर सिर रखे उठे, अपने पोते से कहे, मेरे यहाँ परिषद के लोग आए थे, मैंने भी 10 रुपए दिए थे, इसलिए जो दान दे रहे हम वहाँ पर बोर्ड नहीं लगा रहे, हम उनको ट्रस्टी नहीं बना रहे। अनाम होकर के राम जी को दो, राम जी ने दिया है ना तुमको, इसलिए बड़े लोग बड़ा पैसा देंगे उसका भी स्वागत, 10 रुपए देगा उसका भी स्वागत, अब धेला चलता नहीं है तो कुछ सिक्का देगा तो उसका भी स्वागत है। और सबका एक ही मूल्य है, क्योंकि मूल्य दान की राशि का नहीं है, उसके पीछे की श्रद्धा का है। एक बड़ा सवाल धर्म परिवर्तन को लेकर, आपने कहा कि ये मंदिर बनेगा तो अनुसूचित जातियों के उद्धार का, आदिवासियों के को आगे बढ़ाने का, उसका भी एक केंद्र होगा। लेकिन बहुत से आदिवासी लोगों के जो संगठन हैं वो कहते हैं कि हमें अलग से आइडेंटिटी दे दो, हम हिंदुओं के साथ न जाने जाएं या हिंदू हमें न कहा जाए, इसको लेकर भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत में ईसाई एजेंसियों का है, नक्सलाइट्स का और वामपंथियों का है, उसके कारण से कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं। भगवान राम उन सब से, उनको अयोध्या में निमंत्रित करके नहीं मिले थे, वो 14 साल उनकी बस्तियों में जाके मिले थे, वो राजा के नाते नहीं गए थे, वो तापस वेश में नंगे पैर गए थे। मैं कुछ समय पहले हम्पी गया था, उसके पास का किष्किंधा है, थोड़ा जंगल, एक नदी में से थोड़ी चढ़ाई, एक गुफा, गहरी गुफा थी, उसमें आग जल रही थी। हमने हनुमान चालीसा बोला, लोगों ने कहा ये सुग्रीव जी की गुफा है, यहाँ अग्नि के चारों ओर राम और सुग्रीव ने प्रदक्षिणा करके मित्रता की प्रतिज्ञा की थी। ये उस प्रतिज्ञा की आन है कि देश में रहने वाला यह सब समाज, पर्वत शिखरों पर रहने वाला, दूर रहने वाला, गुफाओं में रहने वाला, गांवों में रहने वाला, ये सब हिंदू धड़कन का समाज है, राम का समाज है, और ये सारे भ्रम दूर हो करके एक रास्ता और एकता मजबूत करेंगे। क्योंकि धर्मांतरण के विषय में एक तो ये है जो संगठित लोग करा रहे हैं, और दूसरा जो प्रकरण आ रहे हैं वो लव जिहाद विषय को लेकर जुड़े हुए हैं। उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाई, मध्य प्रदेश में कानून है। अब सवाल ये है कि सभी सरकारों को ये बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें टारगेट करने के लिए आप लोग ये कोशिश करते हैं। नहीं, ये सब पे लागू होता है। ये जो भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है, ये संविधान से पैदा होती है, ये हम सब के सामूहिक निर्णय से पैदा होती है। इसके बारे में कोई दो मत नहीं हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। पाकिस्तान घोषित इस्लामिक राष्ट्र बना, भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सर्वसम्मति से इसको सेकुलर राष्ट्र बनाया। पर इस धार्मिक आज़ादी को वास्तविक बनाने के लिए ये आवश्यक है कि छल से, कपट से, लालच से, धोखे से धर्मांतरण को रोका जाए। कोई हिंदू होने का ढोंग करे, नाम हिंदू बताए, कलावा पहने, तिलक लगाए और हिंदू होने का आभास देकर के किसी लड़की से विवाह करे। जब तक उसको पता चले तब तक इतनी देर हो गई है कि मुड़ नहीं सकते। ये धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, ये उसका अपमान है। और इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता वास्तविक रहे, सत्य रहे, इसलिए आवश्यक है कि इस तरह के विवाह और इस तरह के धर्मांतरण पर रोक हो। ये रोक सभी पर समान रूप से लागू है, और ये केवल तब लागू होती है जब वह धर्मांतरण हृदय से नहीं होता है, वो किसी छल कपट या लालच या धोखे से होता है। मैं समझता हूँ कि भारत की धार्मिक आज़ादी को मजबूत करने के लिए ये कानून बने, सबको इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन कई जगह बीएसपी के कार्यकर्ता हों या बजरंग दल के कार्यकर्ता हों, वो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, और चाहे मारपीट करना हो या लोग के हितों ने परेशान करना हो, वो भी अपने हाथ से करते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को कुछ सलाह देंगे? हमने अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित रखा है, और मैं समझता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में ऐसी कोई एक भी घटना
नहीं हुई है। मैं आपको कहूं कि जिन राज्यों में गौ तस्करी अपराध है, हमारा कर्तव्य है कि हम कानून के अनुपालन में मदद करें। हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हैं कि अगर तस्कर करके गाय ले जाई जा रही है तो रोको, थाने ले जाओ, FIR कराओ, कानून की प्रक्रिया पूरी करो, अपने हाथ में मत लो, हिंसा मत करो। पर है क्या कि बहुत सारे अखबार के लोग हिंदू फ्रिंज कह करके किसी भी घटना को छापते हैं और वो हमारे मत्थे पे मढ़ दी जाती है। बजरंग दल एक जिम्मेवार संगठन है, हम कानून अपने हाथ में नहीं लेते। बिल्कुल, जैसे आप हैं, आपकी छवि जो स्वाभाविक विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता है उससे विपरीत दिखाई देती है। उसकी आंखों में आप पढ़िए तो आप देखेंगे तो गुस्सा नजर आएगा, आप सौम्य नजर आते हैं। वो बोलेंगे तो आक्रामक बातें करेंगे, आप उसके विपरीत बहुत ही सरल भाषा में और साधारण तरीके से बातचीत करते हैं। तो ऐसे संगठन को जब आप लीड कर रहे हैं ना तो कुछ कठिनाई तो नहीं होती आपको? समय बदल गया। 84 से 92 तक का समय संघर्ष का था, 92 से 2019 का समय संघर्ष का था और बेबसी का था। तब हमको भी गुस्सा आता था। गुस्सा आना निश्चित और स्वाभाविक था। आज़ाद भारत में चुनी हुई अपनी सरकारें मंदिर न बनने दें। अब हमारे हृदय में कोई नाराजगी भी नहीं, कोई गुस्सा भी नहीं, कोई गुस्सा होने का कारण ही नहीं। ये तो निर्माण की वेला है और इसलिए आपको ये सौम्यता पूरी विश्व हिंदू परिषद में नजर आएगी। ठीक है, एक और बात, जैसे उत्तराखंड में एक मसला आया कि वहां पर देवस्थानम ट्रस्ट बनाया जा रहा है। तो पुरोहित हैं केदारनाथ धाम के या दूसरे मंदिरों के, वो बहुत नाराज हैं सरकार से। कई लोग तो महीनों से आंदोलन कर रहे हैं पुरोहित। ऐसी व्यवस्था में आप खुद को कहाँ देखते हैं आप संगठन के रूप में कि क्या होना चाहिए? विश्व हिंदू परिषद का एक सुविचारित मत है और ये मत उत्तराखंड पे भी लागू होता है कि मंदिर चलाना सरकारों का काम नहीं है। हमको प्रसन्नता है कि राम जन्मभूमि के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये मंदिर का काम सरकार को नहीं दिया, ट्रस्ट को दिया। हमको प्रसन्नता है कि इस ट्रस्ट में सरकार ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को रखने की नहीं सोची और इसलिए जहाँ कहीं भी सरकार अपने प्रबंधन में मंदिरों को लेती है, हमको गलत लगता है, हमको पीड़ा होती है। ये बात उतनी ही दक्षिण भारत के राज्यों के लिए सच है जहाँ एंडोमेंट बोर्ड्स हैं, ये पश्चिमी भारत के लिए सच है, ये उत्तराखंड के लिए भी सच है। तो आपने बात की है क्योंकि वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। हम सबको परामर्श देते हैं और बीजेपी की सरकारों को भी देते हैं। हम इसमें कुछ भेदभाव नहीं करते, हम सबको कहते हैं कि भाई आप मत चलाइए। तो त्रिवेंद्र जी मान नहीं रहे हैं क्या? आपको कुछ उनसे भी तो पूछना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी बात यही है कि अभी पूरा फोकस विश्व हिंदू परिषद का राम मंदिर निर्माण को लेकर है, उसको लेकर जो धन संग्रह अभियान चल रहा है उसको लेकर है और इसके बाद ही तकरीबन 3 साल का वक्त दे रहे हैं आलोक जी कि इसके बाद ही काशी मथुरा या किसी अन्य बड़े विषय की बात करेंगे। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही।